यूक्रेन में एमबीबीएस का कोर्स कर रहे तहसील के गांव खुडेरा बड़ा के इंद्रचंद प्रजापत का लड़का अर्जुन प्रजापत का रविवार को गांव पहुंचने पर रूबी महर्षि के नेतृत्व में जिप सदस्य संतोष तालड़िया, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, गिरधारी प्रजापत, नंदलाल सुरोलिया, विष्णु लुहानीवाल, सीताराम गुर्जर, भीमराज पोबलिया, नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत आदि गाँव खुडेरा बड़ा पहुंचकर अर्जुन प्रजापत का माला पहनाकर जोरदार स्वागत कर उज्जवल भविष्य की कामना की तथा परिजनों को शुभकामनाएं दी। विधायक अभिनेश महर्षि जयपुर होने के कारण फोन पर परिजनों से व अर्जुन से बात कर शुभकामनाएं दी। वहीं अर्जुन के गांव पहुंचने पर पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे परिजन खुशी से झूम उठे तथा गांव में भी खुशी की लहर छा गई। परिजनों ने भी अर्जुन का माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान मंगलचंद, रुक्मानंद, सोहनलाल, हरिप्रसाद, लालचंद, मुरारीलाल, कैलाश, दामोदर, पुरुषोत्तम, पूर्णाराम दादरवाल, गोविंद सिंह, चंद्राराम, बाबूलाल, बजरंग माहिच, मनोज मंडार, मुरारी माहिच, किरण, शारदा, ममता, सुशीला, रेखा आदि मौजूद रही। यहाँ तक आने में सर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरू में हम जब गवर्नमेंट ने कहा था कि जो नज़दीकी बॉर्डर है उसके पास चले जाओ, ठीक है, हम उस बॉर्डर पे चले भी गए, लेकिन उस पर फिर पता चला हमें कि उस बॉर्डर से तुम बाई फुट नहीं जा सकते, ठीक है, पैर के द्वारा नहीं जा सकते। अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो तुम जा सकते हो, नहीं तो तुम नहीं जा सकते। फिर वहाँ से हम 35 किलोमीटर पैदल चल के वापस आए। वहाँ से हमने मुश्किल से एक कैब वगैरह बुक करवाई। हम 20-21 जने ग्रुप था हमारा। वहाँ से फिर हम घर वापस अपने जहाँ रहते थे लवी में वहाँ पे आए। उसके बाद हमने सोचा कि अभी एक दिन रुक जाते हैं रात को। उसके बाद में हमें मतलब वापस दूसरे बॉर्डर पे गए। दूसरे बॉर्डर पे जब हम गए तो वहाँ पे पता चला कि 2 से 3 हज़ार बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे हैं। तो उसके बाद देखा कि वहाँ पे जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है वो हमें जाने नहीं दे रही, इंडियन बच्चों को जाने नहीं दे रही और वो यूक्रेनियन को जाने दे रही है, ठीक है। उसके बाद देखा कि बच्चों को वो वहाँ की गवर्नमेंट मार भी रही है, जाने भी नहीं दे रही। वो ब्लेम कर रही है सब कि भाई तुम्हारे पीएम ने हमारी मदद नहीं करी, हमने मदद मांगी थी, हमारी मदद नहीं करी, तो हम फिर तुम्हें नहीं जाने दे रहे। इसलिए उन बच्चों को मार भी रहे थे, उनके आसपास फायरिंग भी कर रहे थे उन्हें डराने के लिए, और बदतमीजी भी करते लड़कियों के साथ भी। उसके बाद में वो यूक्रेनियन को ही जाने दे रहे थे, अपने देश वालों को। बहुत मुश्किल से 2-2, 3-3 तक वहाँ पे खड़े रहे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम उस बॉर्डर से वापस आ गए। उसके बाद में हम तीसरे बॉर्डर पे गए, जब बस के थ्रू हम लगभग 300 किलोमीटर था हमारा मतलब जो सफ़र था। दूसरे गुजरात सिटी में गए हम वहाँ से, तो हमने वहाँ पे अपना फ्लैग लगाया। उस पर हमने नीचे लिखा था, एक पोस्टर चिपकाया, उसमें ये लिखा था कि इंडियन स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड। तो फिर उसके बाद में जब रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ की आर्मी वगैरह, पुलिस वगैरह किसी ने कुछ नहीं रोका, फ्लैग दे के हमें जाने भी दिया। वहाँ पे जब चले गए फिर 2-3 दिन तक हम उसी सिटी में रहे, क्योंकि हम हंगरी बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे थे। लेकिन हंगरी बॉर्डर में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पास करना बहुत ही मुश्किल था, बॉर्डर क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो हमने 2 दिन वहीं वेट किया, हम बॉर्डर पे गए नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 दिन तक हम वहीं रहे, और 3 दिन तक हमने मतलब कम से कम हमने पिछले 7 दिन से कुछ नहीं खाया, ओनली एक बिस्किट वगैरह खा रहे थे बस, और पानी, इतना ही चल रहा था हमारा और कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद हम फिर फाइनली सबने सोचा, एक डिसीजन लिया कि हम चलते हैं वहाँ उस सिटी के 4 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर था स्लोवाकिया करके, स्लोवाकिया कंट्री का बॉर्डर था, वो हमने क्रॉस किया। तो उस टाइम हमको जाने दिया, कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी। और वहाँ जाने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत जो थी वो पहले थी, क्योंकि खाना हम ज़्यादा इसलिए नहीं खा सकते थे वहाँ पे कि इंडियन कार्ड नहीं चल रहा था हमारा, इंडियन कार्ड बैन था, मतलब वहाँ पे बिल्कुल नहीं चल रहा था। कैश तो था अकाउंट में लेकिन कार्ड नहीं चल रहा था। लोकल वो कह रहे थे कि हमें कैश चाहिए यूक्रेनियन, अब जो हमारे पास लिमिटेड था, हमारे पास इतना कैश भी नहीं था, तो हम ज़्यादा सामान ला के वैसे भी नहीं खा सकते थे कि भाई सामान ला के और कुछ खा भी लें, कैश और पैसे कोई देने को भी तैयार नहीं था। तो हमने कैसे तैसे करके अपनी जो यूनिवर्सिटी की टीचर वगैरह थी उनसे हमने मदद मांगी थोड़ी, तो उन्होंने हमें पैसे भी दिए। तो उन पैसों से हम दूसरे बॉर्डर गए, फिर वहाँ से हमने क्रॉस भी किया। 3 दिन हम अगले बॉर्डर जहाँ गए थे, हम तीसरे बॉर्डर पे, उस पर 3 दिन हम रहे। एक जगह ऐसी हॉल में 250 बच्चे के लगभग थे सारे, हम एक ही जगह रहे, बिस्किट वगैरह खा के पानी पी के काम निकाला। उसके बाद में हमने बॉर्डर क्रॉस किया। उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर तो वहाँ की कंट्री के जो भी लोकल थे वो हमें खाना पीना सब प्रोवाइड करवाते, फ्री में दे रहे थे सब कुछ, खाना पीना कपड़ा वगैरह जो भी पहनने का था वो सब कुछ दे रहे थे। उसके बाद फिर एम्बेसी वगैरह के जो गवर्नमेंट के आदमी थे वो मिल गए वहाँ पे, और वहाँ पे मिनिस्टर साहब वगैरह, कैबिनेट मिनिस्टर साहब आए, बातचीत हुई। फिर उन्होंने बोला कि हम तुम्हें इंडिया 1-2 दिन में भेज देंगे। फिर वहाँ से हमने बस में बैठे, वहाँ से बस से बैठ के हम 140 किलोमीटर की दूरी तय करके एक होटल में हमें ठहराया गया। 2 दिन हम वहाँ पे रहे। वहाँ पे हमने दाल चावल वगैरह ये खाए थे, ज़्यादा कुछ खाया नहीं।
और ना हम 7 दिन से हम 2 घंटे 3 घंटे ही सो पा रहे हैं और सो भी नहीं पा रहे ढंग से। उसके बाद में हमारी कल ही फ्लाइट हुई वहाँ से, तो हम वहाँ से फ्लाइट लेके दिल्ली आ गए और दिल्ली आने के बाद हमें फिर वहाँ से टैक्सी करवाई गई और टैक्सी करवा के हमें घर तक छोड़ा गया। अभी वहाँ पर इंडियन कितने बच्चे और हैं? अभी इंडियन बच्चे वहाँ पे बहुत सारे, एक खारकीव में बच्चे बहुत सारे फंसे हैं और एक समी यूनिवर्सिटी करके समी एक जगह है, वहाँ पे सिटी है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे फंसे हैं। वहाँ से निकल भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे गोला बारूद मिसाइलें आ रही है, फायरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे बच्चे आ भी नहीं सकते बाहर, तो डर भी लग रहा है। और खाने पीने की उस सिटी में बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, लाइट भी काट दी गई है और पानी की व्यवस्था भी काट दी गई। बच्चे बर्फ़ को पिघला के पी रहे हैं, वहाँ पे पानी वगैरह की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है।